आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जातीय जनगणना कराने की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र सरकार के इस चौंका देने वाले फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा के रख दी है। जातीय जनगणना पर दशकों से चली आ रही बहस को अब जमीन मिलती दिखाई दे रही है और ये जमीन चुनावी समर से पहले और भी ज्यादा गर्म होती जा रही है। उत्तराखंड में भी इस मुद्दे को राजनीति के अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस इसे अपनी वैचारिक जीत बताते हुए श्रेय लेने में जुटी है, वहीं बीजेपी विपक्ष के हाथों से ये मुद्दा छीनते हुए खुद की पीठ थपथपा रही है। जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के लिए गए फैसले का उत्तराखंड भाजपा ने स्वागत किया है। बीजेपी इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बता रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो आजाद भारत में पहली बार इस तरह की कवायद किसी सरकार में हो रही है तो वो है भाजपा। आदित्य कोठारी का कहना है कि लंबे समय से इसकी जरूरत थी। दलित, वांछित और पिछड़े वर्ग के लिए जातीय जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन दूसरी सरकारें अपनी राजनीति के चलते ये साहस नहीं दिखा पाई। जातिगत जनगणना हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ ब्रिटिश काल था 1931 तक जातिगत जनगणना हुई और उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में भी एक बार जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। वर्तमान समय में देश की ये आवश्यकता थी। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है कि जो हमारा वंचित समाज है, पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका हक पूरा मिल सके। इसके लिए जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। 2021 में जातिगत जनगणना देश के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण वो नहीं हो पाई और अब 2026 में जातिगत जनगणना ये होनी प्रस्तावित है। तो जनगणना प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। उधर कांग्रेस इसे खुद की जीत मान रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सांसद राहुल गांधी अपने इस मांग को लेकर अडिग थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को आखिरकार जातीय जनगणना का फैसला लेना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना एक आंकड़ा नहीं, हर तबके को उसका हक दिलाना है। कि जो लोग बहुसंख्यक हैं, जिनकी संख्या अधिक है, लेकिन वो वंचित हैं, न्याय से वंचित हैं, आर्थिक रूप से वंचित हैं, सामाजिक रूप से वंचित हैं, इसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, अन्य कई जातियां हैं, इसमें हमारे आदिवासी हैं, शोषित वर्ग है, उनको आगे बढ़ाए बिना विकसित राष्ट्र की, विकसित भारत की कल्पना करना भी उचित नहीं होगा। वो बार बार मांग उठा रहे थे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता बार बार इसे विखंड करने वाली एक राजनीति बता रहे थे और इसकी बुराइयां कर रहे थे। और आज जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ा है, अब उन्हीं नेताओं के स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अब उसकी तारीफ करने लगे हैं, वो सबका न्याय, सबका विकास जैसी बातें कहने लगे हैं इसको जोड़ते हुए। ये राहुल गांधी की एक बड़ी जीत है। राजनीति हलकों में जातीय जनगणना के फैसले की टाइमिंग को लेकर भी हैरानी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस फैसले की टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है कि क्या ये सामाजिक आंकड़ों के लिए गंभीरता है या फिर आने वाले चुनावों में सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति। सवाल ये भी है कि क्या ये जनगणना समाज को जोड़ने का काम करेगी या जाति पहचान की नई खाइयों को जन्म देगी। क्या इससे सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस नीतियां बनेंगी या ये भी सियासी घोषणाओं की फहरिस्त में एक और नाम बनकर रह जाएगी। फिलहाल राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है और हर पार्टी से अपनी जीत बताने में जुटी है। असली असर तब दिखेगा जब आंकड़े सामने होंगे और नीतियों का नक्शा उनके आधार पर तय होगा। तब तय होगा कि ये कदम बदलाव की नींव है या सिर्फ सियासी शतरंज की एक चाल।